ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे में भारी भीड़, लोगों की आंखों में आंसू और बेहद गमगीन मंजर नजर आए। राजधानी तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम अपने नेता को विदाई देने उमड़ पड़ा। जनाजे की नमाज ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अयतुल्ला जाफर सोभानी ने अदा कराई। इस मौके पर देश की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल जनाजे के जुलूस में शामिल कई महिलाओं के हाथों में दिवंगत अयतुल्ला अली खामेनी के साथ साथ उनके बेटे और ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के पोस्टर और तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को सीने से लगाए महिलाएं बिलख बिलख कर रो रही थीं। लोग हैरान थे कि जो नेता जीवित है और देश की कमान संभाल रहा है, आखिर उसके पिता के जनाजे में उसकी तस्वीर लेकर रोने का क्या मतलब है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अपने पिता के अंतिम सफर में मुस्तफा खुद क्यों शामिल नहीं हुए। आइए समझते हैं इस भावुक कर देने वाले दृश्य के पीछे की असल कहानी और मुस्तफा खामेनी के सामने न आने की वो वजह जो ईरान द्वारा बताई गई है। मुस्तफा खामेनी के जनता के सामने न आने की आधिकारिक और सबसे बड़ी वजह उनकी सुरक्षा को माना जा रहा है। ईरान के भारत स्थित प्रतिनिधि अयतुल्ला हाकिम इलाही ने कहा कि इजराइल से संभावित खतरे और निगरानी के जोखिम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अयतुल्ला हाकिम इलाही के मुताबिक मौजूदा हालात में सार्वजनिक कार्यक्रम में मुस्तफा खामेनी की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरी मानी गई है। उनका कहना है कि इजराइल की ओर से संभावित हमले या निगरानी की आशंका को देखते हुए अंतिम संस्कार में उनकी उपस्थिति टालने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली खामेनी का जनाजा 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ईरान और इराक के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी जाएगी। मौजूदा वक्त में पश्चिम एशिया के जो हालात हैं उसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सिक्योरिटी ड्रिवन डिसीजन यानी सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला बताया है। विश्लेषकों का मानना है कि करोड़ों की भीड़, खुला आसमान और दुनिया भर के कैमरों की पैनी नजर के बीच मुस्तफा का सामने आना बेहद खतरनाक हो सकता था। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को डर था कि दुश्मन देश इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है और मुस्तफा लक्षित हत्या का आसान शिकार बन सकते थे। मुस्तफा के सामने न आने की दूसरी और सबसे परेशान करने वाली वजह उनका स्वास्थ्य है। रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आई है, इसी साल 28 फरवरी को एक संयुक्त अमेरिका इजराइल हवाई हमले में अयतुल्ला अली खामेनी के साथ मुस्तफा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये हमला इतना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें मुस्तफा की पत्नी, बेटे और कई अन्य रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। खबरों के अनुसार उस एयर स्ट्राइक में मुस्तफा के चेहरे पर गहरे जख्म आए थे और उनके पैरों में इतनी गंभीर चोट लगी थी कि कुछ रिपोर्ट्स में उनके पैर काटे जाने तक की आशंका जताई गई थी। इस हमले के बाद से मुस्तफा की कोई नई फोटो या वीडियो दुनिया के सामने नहीं आई। उनके सभी आदेश और बयान या तो लिखित रूप में आ रहे हैं या किसी और के जरिए पढ़वाए जा रहे हैं। ऐसे में व्हीलचेयर या गंभीर घावों के साथ उनका जनता के सामने आना ईरान के एक इमेज मैनेजमेंट के लिहाज से भी कमजोर संदेश दे सकता था। यही वजह है कि महिलाएं उनके पोस्टर लेकर भावुक हो रही थीं, क्योंकि देश की कमान अब एक ऐसे नेता के हाथ में है जो गहरे व्यक्तिगत और शारीरिक संकट से गुजर रहा है। जैसा अभी तक जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, जो ईरान द्वारा बताया जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर और सुरक्षा को लेकर। अयतुल्ला अली खामेनी के साथ ही उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनमें अयतुल्ला की महज 14 महीने की पोती भी शामिल है, जिसकी मौत भी संभवतः उसी हमले में हुई थी। रविवार को जब उस मासूम बच्ची का छोटा सा ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रेड मोसल्ला पहुंचा तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। इस अंतिम संस्कार में खामेनी के बाकी 3 बेटे मसूद, मैसम और मुस्तफा फ्रंट लाइन पर मौजूद रहे। उनके साथ देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, न्यायपालिका प्रमुख गोलाम हुसैन मोहसिनी एजेई, IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी और कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी जैसे तमाम कद्दावर हस्तियां शामिल हुए, तमाम नेता शामिल हुए। मुस्तफा की अनुपस्थिति के बीच उनके बाकी 3 भाइयों को आगे रखकर ईरान के सत्ता तंत्र ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि देश की व्यवस्था पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। राजनीतिक विश्लेषक इसे ईरान का नया काउंसिल स्टाइल गवर्नेंस या अदृश्य नेता का मॉडल कह रहे हैं। इसके तहत IRGC, राष्ट्रपति
और अन्य सरकारी संस्थान मोर्चे पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी बैकग्राउंड में रहकर बंद कमरों की बैठकों और लिखित निर्देशों के जरिए देश चला रहे हैं। ईरान इस वक्त दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि चेहरा भले ही सामने ना हो, लेकिन देश की व्यवस्था अडिग और अभेद्य है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।